नमस्ते। द ग्रेट गुरु कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार जी। बता दें, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा पर्सन और आज के क्लास में आप पढ़ेंगे वर्ड, सेंटेंस और केस। तो चलिए आगे आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ड। आप लोग जानते हैं कि वर्ड का हिंदी रूप होता है शब्द। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही डेफिनेशन लिख रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज अ वर्ड? आपको समझना है और जानना है। कहते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। इसका मतलब अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। जो लेटर होता है उसका ग्रुप तो बनेगा लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, तब वो कहलाएगा हमारे लिए वर्ड। यदि ग्रुप मीनिंगफुल नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड रखा हुआ है, लेटर्स CAP। ये क्या है? वर्ड है। और सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पर है CAP, कैप। क्या पढ़ते हैं? कैप। और कैप का मतलब होता है टोपी, आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका क्या है? APC। यही 3 लेटर यहाँ भी है, लेकिन ये APC ऐसा कोई वर्ड आपने सुना है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इस हिसाब से हमारे पास CAP वर्ड हुआ और APC वर्ड नहीं हुआ। तो इसको हम करेंगे, देखिए टिक कर दिए, वर्ड हुआ और ये नहीं हुआ, तो ये वर्ड नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। चलिए अगला वर्ड जानते हैं। MUG क्या होता है? मग। मग मतलब जानते हैं, जो पानी उठाने के लिए यूज करते हैं, पॉट, बर्तन। लेकिन यहाँ पर लिखे UGM। ये भी हमारे पास लेटर्स का ग्रुप है, लेकिन इस मग का हमारे पास एक मीनिंग अवेलेबल है और इसका कोई मीनिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास वर्ड नहीं हुआ और ये क्या हुआ? वर्ड हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। LONG, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ LONG। ये LONG लॉन्ग। लॉन्ग मतलब क्या हुआ? लंबा। आपको एक मीनिंग मिल रहा है, लेकिन देखिए LNGO, इसका कोई मीनिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे लिए वर्ड नहीं हुआ और ये वर्ड हुआ। समझ गए बात? तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप जो है वो वर्ड कहलाएगा। सॉरी, लेटर्स का मीनिंगफुल ग्रुप वर्ड कहलाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में। आगे चलते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य। ठीक, तो यहाँ देखिए वाक्य हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब यहाँ भी करीब करीब उसी तरह की बात हुई। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ पर बात हुआ ग्रुप, वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन कैसा ग्रुप होना चाहिए? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट बात पता होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये पूरी बात कहा जा रहा है। जरा गौर से देखिए, मैंने आपको कुछ सेंटेंस लिख रखा है। RAJU, राजू इज अ गुड बॉय। आपको पता चल रहा है राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है। लेकिन जरा इसको पढ़िए, अ इज बॉय राजू गुड, इसका मीनिंग निकालिए। एक है लड़का राजू अच्छा। ऐसे बोलने से सही समझ में आता है, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएंगे और मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे पास ये पहले जो लिखा हुआ है
ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। समझ गए बात? बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए आगे है, पूजा इज गोइंग टू स्कूल। पूजा स्कूल जा रही है। आपको समझ आ रहा है, पूजा स्कूल जा रही है। लेकिन आगे देखिए, गोइंग टू पूजा इज स्कूल। अब यहाँ पर क्या हुआ, जा रही पूजा को है स्कूल। अब इसका क्या मतलब हुआ, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज होता है। और हाँ, एक बात और, आप देखते हैं कि यहाँ जो सेंटेंस था उसे फुल स्टॉप है और इसे फुल स्टॉप नहीं है, यानी कि अभी तक वो कंप्लीट भी नहीं कर रहा है और सही मीनिंग भी हमको नहीं समझा रहा है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, नीचे वाला ये सेंटेंस नहीं हुआ और ये सेंटेंस है। समझ आए बात? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सेंटेंस को समझ गए होंगे। ठीक, तो और भी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, केस। अब केस क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, केस थ्री टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पॉजेसिव केस। आपको मैंने हिंदी नहीं लिखा है, यदि आपको समझना है चलिए हम लिख देते हैं। नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे, समझिए, जिसमें कर्ता की बात हो, मतलब काम करने वाला। ऑब्जेक्टिव केस हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म सिर्फ नहीं पड़ेगा, कहेंगे कर्मफल, मतलब जिस पर कर्मफल पड़ता है वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। और पॉजेसिव केस यह आपका हुआ अधिकार समझाने वाला। चलिए, नॉमिनेटिव केस कर्ता क्या होता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक, और जो काम करता है वो तो पहले ही आता है। आगे ऑब्जेक्टिव केस कर्म फल लिख दिए हैं, मतलब काम का फल जिस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। आगे है पॉजेसिव केस, अधिकार, जिसमें अधिकार की बात हो रही है, पता चल रहा है कि इस वर्ड से अधिकार पता चल रहा है, तो वो आपके पॉजेसिव केस में आएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आपका दो सेंटेंस लिखा है। फर्स्ट, दिस इज माई कार, तो इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, दिस जो है सब्जेक्टिव केस है। और आपको बता दें कि सब्जेक्ट ज़्यादातर सेंटेंस के शुरू में ही आते हैं, तो आपके पास दिस सब्जेक्टिव केस हुआ, शुरू में आए हैं। इज की बात नहीं करते, माई पॉजेसिव केस है, माई से अधिकार का पता चल रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रखा है उनको समझाने के लिए। तो दिस इज माई कार, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस सब्जेक्टिव केस है और इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा माई पॉसेसिव केस है, पॉजेसिव केस कह सकते हैं। पॉजेसिव केस है, इसमें अधिकार की बात पता चल रहा है। और कार ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा वो आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। ठीक, ज़्यादातर, हमेशा नहीं कहते, ज़्यादातर। ठीक, तो आपको बताते हैं कार क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, माई पॉजेसिव, दिस सब्जेक्टिव। आपको एक बात और बताते हैं, ज़्यादातर सेंटेंस में आपको ये सेंटेंस है दिस इज माई कार, और ज़्यादातर सेंटेंस में आपको दिस क्या, ये सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के पहले ही मिलेगा, शुरू में मिलेगा दिस, तो यहाँ सब्जेक्ट है, शुरू में है। और ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादातर लास्ट में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में ही ज़्यादातर मिलेगा, शुरू में बहुत कम मिलेगा, बीच में आ सकता है और लास्ट में ज़्यादातर मिलेगा। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। और पॉजेसिव केस
किसी भी ऑब्जेक्ट से ठीक पहले मिलेगा। ठीक, चलिए आगे दूसरा देखिए, दिस इज रियाज बैग। मतलब यहाँ पर बैग की बात कर रहे हैं और वो बैग जो है किसकी है, रिया की है। ठीक, तो यहाँ देखिए दिस इज रियाज बैग। यहाँ दिस जो है हमारे पास सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इसलिए सब्जेक्टिव लिखे हैं। रियाज जो है वो रिया की है, अधिकार बता रहा है, रिया की है। और बैग, बैग क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह आप केस समझ गए होंगे, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। तो यहाँ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। ठीक, इसके बारे में और कुछ वर्ड्स हैं, आइए तो हम यहाँ पर देखते हैं केस का टेबल। देखिए सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दीज। हालांकि दैट भी होते हैं, दोज भी होते हैं, और भी चीज़ हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जो कि ज़्यादातर यूज होता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए आई लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। मतलब सेंटेंस के शुरू में जब आई आएगा और कभी उसी आई का सेम मीनिंग लाने के लिए हम यदि लास्ट में लिखना चाहेंगे तो मी लिखाएगा। ठीक, अरे देखिए इसका पॉजेसिव केस होता है माई, माइन। अरे देखिए दूसरा वी, वी का पॉजेसिव आवर, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव हो गया अस। यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, और इसके पॉजिटिव केस में योर होता है और योर्स होता है। चलिए आगे आते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पॉजिटिव केस हीज है। चलिए देखिए सब्जेक्ट में सी का पॉजिटिव केस हर है, हर्ष है, और ऑब्जेक्टिव केस में हर रहता है। ठीक, आगे देखिए इट का ऑब्जेक्टिव केस इट रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव केस में इट्स रहता है। ठीक, दे का पॉजिटिव देयर, और इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देम बन गया है। दिस का पॉजिटिव केस कुछ नहीं होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस दैट होता है। दीज है, दीज का पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस में दोज होता है। आगे देखिए राम, राम एक आदमी का नाम है कह सकते हैं, तो राम है, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी कि एक नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बराबर ही रहेगा, लेकिन उसका पॉजिटिव केस यदि हम कहते हैं तो पॉजिटिव केस में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, इसको एपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। इसका मतलब हुआ राम का। यहाँ देखिए सीताज, इसको कहेंगे सीता का, ये सीता की। राम्स, राम्स कहेंगे, राम्स कहेंगे, तो जैसा आपको बोलने में अच्छा बनता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राम्स बोलिए, राम्स बोलिए, बात बराबर है। सीता, सीताश, तो सीताश बोलने में दिक्कत होता है इसलिए उसको सीताज बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही बातें बराबर है। इसी तरह किसी भी प्रकार के नाम क्या आ जाए उसका पॉजिटिव केस के लिए एपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, वो उसका पॉजिटिव केस बन जाएगा। समझ गए बात? देखिए राम, सीता, इसका ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, लेकिन हम आपको केस क्यों समझा रहे थे ये थोड़ा सा इधर चलते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस में 3 चीज़ें जरूर होती है, हाँ कभी कभी 2 ही चीज़ें रहती है। क्या क्या होती है, तो एक सब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा और एक पॉजिटिव वर्ड रहेगा। तो ऐसे में आपको कभी कभी क्या होता है, 2 ही चीज़, सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, और आपका ये जो ये दिख रहा है इज, इसमें भी इज, इसको वर्ब कहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। बाकी फिलहाल इतना बात समझिए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या हुआ था कि शुरू में जो आता है उसको जनरली सब्जेक्ट समझते हैं, लास्ट में जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जनरली उसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट में हमेशा याद रखना है कि कोई वस्तु ज़्यादातर रहेगा, कभी कभी कोई पर्सन भी रह सकते हैं। ठीक, तो ये है आपके पास सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा वर्ड और सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो, ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे, नीचे रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको बहुत अच्छा लगा हो या जैसा भी आपको व्यू लगा होगा इस वीडियो क्लास के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, अपना विचार दें और ये वीडियो को आप आगे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं द ग्रेट गुरु कोचिंग और इस क्लास में आप पढ़ रहे हैं ग्रामर में, कहते हैं इजी इंग्लिश। इन्हीं के साथ मैं शिव कुमार आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, थैंक यू।